हेलो स्टूडेंट, आज आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखने से पहले आप लोगों ने पूरी प्रॉपर्टी को समाप्त किया और पूरी प्रॉपर्टी को मैंने कहा था कि आप अच्छे से रिवाइज करें। उसके बाद मैंने एक बहुत ही बेहतरीन चीज आपको बताई थी, लॉजिक टेबल। वो लॉजिक टेबल में मैंने कहा था कि इससे 95 या 98% क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, उसको आप ध्यान में रखें। तो कुछ लॉजिक आपका इसमें काम करने वाला है, वो आप देखेंगे और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल एनसीईआरटी में वो आप देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 3। सो दैट फर्स्ट साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ये कंडीशन दिया है, इसका मतलब सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जो x की वैल्यू होगी वो -1/√2 और 1/√2 के या तो इक्वल होगी या तो इसके बीच में होगी। ठीक है ना। देखेंगे हम लोग। सो दैट का मतलब बता देता हूँ। सो दैट का मतलब होता है कि आपको एलएचएस लेना है, आरएचएस लाना है, या फिर आरएचएस लेना है, एलएचएस लाना है। देखते हैं हम लोग इसको कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए, सबसे पहले इनवर्स प्रॉपर्टी में आपने पूरी प्रॉपर्टी को जब स्टडी किया था तो आपने देखा था कि सब में हमने लेट किया था। लेट करने के बाद हमारा आंसर आया था, तो इसको भी हम लेट करके ही प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, यही इसका तरीका है। तो क्या लेट कर सकते हैं? लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है। फिर उसके बाद देन आप यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। यहां पास आपने इसको छोड़ दिया क्योंकि एक्स की वैल्यू आपको मिल गई। अब क्या करेंगे हम? वी हैव साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको लेना है, यही आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। देखें कैसे सॉल्व होगा। साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, जो आपने वैल्यू निकाला है, साइन थीटा। ठीक है। फिर उसके बाद रूट 1 माइनस एक्स है, एक्स की जगह फिर आप रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखें आगे, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ये रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है, आप ध्यान से देखें और बताइए किसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा। थीटा आपकी मनगढ़ंत कहानी है, इस कहानी को आप चेंज कर दीजिए, क्या हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स। ये तरीका आपका रहा। देखिए आरएचएस आपका आ गया, तो यहाँ पास आप लिख दीजिए आरएचएस। इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में लगाएंगे, आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, ये फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है। देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 का पार्ट सेकेंड। बिफोर दैट नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहले वाले एग्जाम्पल का सेम है लेकिन आरएचएस में चेंज है। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको लाना है कॉस इनवर्स एक्स। गलती से भी x इज इक्वल टू साइन थीटा लेट मत करिएगा, वरना कॉस आप ला नहीं पाएंगे। तो यहाँ आप क्या लेट करेंगे, यहाँ आप लेट करेंगे कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। देन यहां से आप x की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या निकला, कॉस थीटा। वी हैव साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह क्या रखेंगे आप, जो वैल्यू आपने निकाला है, एक्स की जगह कॉस थीटा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की जगह कॉस थीटा। स्क्वायर लगा हुआ है तो आपने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, ये हाई स्कूल का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ना याद हो आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद रहेगा आपकी ट्रिग्नोमेट्री जड़ से कमजोर रहेगी, इस बात को आप नहीं भूल सकते। ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिए, क्या ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं है, आपको याद होगा, नहीं याद तो याद कर लीजिए। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा। थीटा आपकी मनगढ़ंत कहानी है, इसको कैसे चेंज करेंगे, यहां से कॉस
इनवर्स एक्स, यही तो आपको लाना था, RHS प्रूफ। देखेंगे हम लोग एग्जांपल नंबर 4, बिफोर दैट नोटेड डाउन। एग्जांपल नंबर 4, सो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। मैंने आपको बताया था, जब मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस प्रॉपर्टी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं और मैं 98% इसी प्रॉपर्टी से सवाल सॉल्व करूंगा। वो वक्त आ गया है, देखें आप इसमें, आप देख करके तो जान ही गए होंगे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। अगर नहीं पता तो देख लें आप इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप लेंगे यहाँ पास LHS tan इनवर्स 1/2 पॉजिटिव tan इनवर्स 2/11। मैंने आपको कहा था कि इस प्रॉपर्टी को लगाने से पहले एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इसको ध्यान से देखेंगे। xy इज लेस देन 1, यानी xy का आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 से अगर छोटा आएगा तो किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस प्रॉपर्टी का मैं आपको याद दिला दूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है प्रॉपर्टी बताइए। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy व्हेन xy इज लेस देन 1। इसको आप नहीं बोल सकते, ठीक है ना। देख लें थोड़ा सा, 1/2 इंटू में 2/11, 1/11। देखिए न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिवाइड करेंगे आप 0 पॉइंट कुछ आएगा, इसका मतलब 1 से छोटा है, तो इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, tan इनवर्स x प्लस y, देखिए इक्वल के जस्ट सामने आपका अपॉन रहेगा, 1/2 प्लस 2/11, फिर नीचे क्या है 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे 1/2 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे 2/11। इसको आप कट कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं काटूंगा क्योंकि मुझे जल्दी से सॉल्यूशन करना है। 11 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 22, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 2 2 जा 4, आपका एलसीएम आता होगा। देखिए 11 2 जा 22 और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आएगा और 2 1 जा 2, इससे और इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या बचा आपके पास tan इनवर्स 11 और 4 को ऐड करेंगे 15, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 22, ठीक है। तो tan इनवर्स इसको काट देंगे, 5 3 जा 15, 5 4 जा, यही तो आपको लाना था, तो ये हो गया आपका राइट हैंड। बात समझ में आ रहा है। देखेंगे हम लोग एग्जांपल नंबर 5, बिफोर दैट नोट इट डाउन। एग्जांपल नंबर 5, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस sin x माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन x इज लेस देन पाई अपॉन 2 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रिपल स्टार का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड आल्सो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत गौर से देखेंगे। देखिए इस एग्जाम्पल को मैं 2 मेथड से आपको बता सकता हूँ, पहला मेथड और दूसरा मेथड। सबसे पहले मैं इसको पहले मेथड सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा मेथड कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले एक्सप्रेस लिखा हुआ है, एक्सप्रेस का मतलब कि आप इसकी व्याख्या करें, डिफाइन करें इसको। और एक्सप्रेस जब भी लिखा हो तो मैं सब की सीधी एक बात बताता हूँ, ये इनवर्स को आपको हटाना है, बस दैट्स इट। इनवर्स आप हटाएंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म, जब आप इनवर्स हटा देंगे तो उसको सिंपलेस्ट का मतलब कि अंत तक ऐसे सॉल्व करना है कि उसके बाद उसका सॉल्यूशन ना हो पाए, जब तक इसका आंसर कंप्लीटली पूरी तरीके से ना आ जाए। देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस sin x। सबसे पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचा करिए कि कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। देखिए आपको tan इनवर्स हटाना है, कैसे हटाएंगे आप tan इनवर्स। tan इनवर्स अगर आप हटाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ tan आपको लाना होगा, यहाँ कुछ भी, जब तक tan आएगा नहीं, जब तक tan इनवर्स हटेगा नहीं। तो देखिए अब tan इनवर्स या tan इनवर्स को हटाने के लिए यहाँ tan लाना है, और tan यहाँ कैसे आएगा जब sin x अपॉन में क्या हो जाएगा cos x। जब तक sin के नीचे cos नहीं आएगा
टाइम नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पास हम देख रहे हैं कि ऊपर कॉस है और नीचे साइन है। ये है पॉइंट नंबर 1, लॉजिक नंबर 1। अब लॉजिक नंबर आपको 2 बताता हूं। इस क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, जब तक 1 आप हटाएंगे नहीं तब तक आपका आंसर आएगा नहीं। 1 कौन हटा सकता है? साइन के बस की बात नहीं है कि 1 को हटा दे। ये कॉस हटा सकता है। कैसे? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था cos 2 थीटा का, अगर आपको याद हो तो। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखें इस फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले 1 तभी हटेगा जब यहाँ cos होगा, और यहाँ cos कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये है tan इनवर्स cos x को आप लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्यों? साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। ठीक, इसको क्या कर सकते हैं? cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है फॉर्मूला। देखिए नीचे cos आ गया। एक काम करिए, आप इसको पुट कर दीजिए पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। फिर आपको क्वेश्चन देखने में बहुत अच्छा लगेगा और फिर आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं। देखिए साइन अपॉन कॉस और टाइम कैसे लाएंगे आप सोचते रहिए, मैं भी कर रहा हूं। देखिए कॉस को 1 हटाने के लिए जब भी माइनस हो तब आप ये वाला फॉर्मूला लाएंगे। और एक बात ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला cos 2 थीटा का है, लेकिन यहाँ क्या है? थीटा। मैंने बताया था ना उस वीडियो को, आप ध्यान से अगर देखे होंगे तो मैंने कहा था जब आप यहां से 2 हटाएंगे तो ये फॉर्मूले में बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखें आप tan इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएं 2 आ जाता है। ठीक है ना? 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखें ये 1। अच्छा यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने लिख लिया। यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ अपॉन 2 लगा दे, काम खत्म। याद करने की रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे क्या होगा। tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। देखिए एक साइन थीटा से और इसकी पावर सिर्फ कैंसिल होगी। ठीक है ना? देखिए tan इनवर्स यहाँ क्या बचा? cos थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पास आप क्या करेंगे? cos अपॉन साइन को सर tan नहीं बोलते, cot बोलते हैं। जी हाँ, cot थीटा बाई 2 आ गया। सर आपने कहा था हमें tan लाना है, लेकिन यहाँ तो cot आ गया। आप सर कैसे हटाएंगे? घबराने की जरूरत नहीं है, आप घबरा क्यों जाते हैं? देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए tan इनवर्स, अभी आप जब साइन cos को साइन में चेंज कर सकते हैं, साइन को cos में चेंज कर सकते हैं, तो क्या cot को आप टाइम में नहीं चेंज कर सकते? फार्मूला आपको पता है tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे? थीटा बाई 2। अब यहां से tan और tan इनवर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पाई बाई 2 माइनस में 1 बाई 2 इंटू में क्या है? थीटा। ये थीटा न्यूमरेटर में है, इंटू में है। अब आप क्या करेंगे? थीटा आपकी मनगढ़ंत कहानी है, पाई अपॉन 2 माइनस एक्स लिख दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई अपॉन 2 ये हो जाएगा पाई बन जाए पाई 2 2 जा 4, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पास? प्लस। इसको आप एलसीएम से सॉल्व कर लें, कितना आएगा? पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, सॉरी पाई अपॉन 4 प्लस एक्स। ठीक है ना? ये रहा आपका आंसर। देखेंगे हम लोग दूसरा मेथड इसका, बिफोर दैट नोट इट डाउन। सेकंड मेथड, इसको हम दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर रहे हैं? देखिए tan इनवर्स है, ठीक। अब यह cos x है, तो cos x का फॉर्मूला आप लगाएंगे। और cos x का फॉर्मूला आप कैसे लगाएंगे? देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप लगाएंगे
कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले में एक फॉर्मूला और होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि यहाँ 2 नहीं है तो अपॉन में 2 लगा दीजिए, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। देखिए बिना फॉर्मूले का आपका काम चलने वाला नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए कॉस एक्स का आपने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस 2 थीटा का आपने फॉर्मूला लगाया कॉस एक्स के रूप में। अब वहां थीटा था तो थीटा था, यहाँ एक्स था तो एक्स है। वन को आप क्या लिख सकते हैं, हाई स्कूल का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस 1 की जगह आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, हमने बाई 2 क्यों लगाया, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ साइन 2x का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ 2 नहीं है, तो इसलिए 2 साइन x बाई 2 और कॉस x बाई 2, ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन बाई 2 में रहे और हमें लगाने में आसानी हो। ठीक है ना, देखिए tan इनवर्स, इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसको मान लीजिए a, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक, इसको देख करके आपको कुछ याद आ रहा है, अगर आपने इसको a कह दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर है। लेकिन एक लॉजिक बताता हूं, देखिए यहाँ पहले कॉस है, इसलिए आप a साइन को नहीं कॉस को माने, तो a का स्क्वायर, अब a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a आपने कह दिया कॉस एक्स बाई 2 माइनस b आपने कह दिया साइन एक्स बाई 2 का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको लिखने से फायदा ये है कि इससे एक टर्म कट जाएगा माइनस वाला, देखिए इससे ये पूरा टर्म ये कट गया। ठीक है, देखिए tan इनवर्स बचा क्या आपके पास, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, नीचे बचा आपका cos x बाई 2 माइनस में साइन x बाई 2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें, और जो मैं लॉजिक आपको बताने वाला हूं उससे आप काफी कुछ सीख करके आने वाले क्वेश्चन में आप अच्छे से लगा सकते हैं और एग्जाम में भी लगा सकते हैं। इस लॉजिक को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिल्कुल नई चीज बताने वाला हूं और कॉमन में बताने वाला हूं। देखिए tan इनवर्स, देखिए यहाँ cos x बाई 2 है और यहाँ sin x बाई 2 है, यहाँ मैं cos x बाई 2 कॉमन लेने वाला हूं। चलिए मैं कॉमन लेके दिखाता हूं, cos x बाई 2 मैंने कॉमन लिया। जब यहां मैंने कॉमन लिया तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ तो cos x बाई 2 था तो ये बाहर हो गया, तो यहाँ तो 1 बचा, लेकिन सर यहाँ cos x बाई 2 नहीं है, अब क्या करें। तो यही मैं लॉजिक आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी जिसमें कॉमन नहीं होता तो उसको चुपचाप डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है। ठीक है ना, और इसको किताब में कैसे किया जाता है, cos x बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करने पर, ऊपर और नीचे भाग देने पर। ठीक है ना, लेकिन वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कुछ नया सीखें और इसको अच्छे से सीखें, बार बार इसको रिवाइज करते रहें। इसमें भी देखो, अगर ये ना समझ में आया तो एक बार फिर से देखें, इसमें भी मैं कॉमन लेने वाला हूँ। देखिए क्या कॉमन लेने वाला हूँ, cos x बाई 2 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, यहाँ cos x बाई 2 नहीं है तो इसलिए मैं sin x बाई 2 लिखूंगा और उसको मैं डिनोमिनेटर में लिख दूंगा cos x बाई 2। दैट्स इट, ये चीज आप सीख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे ही क्वेश्चन में रहेगा, तो मैं कहूंगा डू योर सेल्फ। इससे और इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, आपके पास क्या बचा 1 प्लस, देखिए साइन अपॉन कॉस को आप क्या बोलते हैं tan x बाई 2, 1 माइनस इसको क्या बोलते हैं आप tan x बाई 2, ये हो गया। अब यहां से आप कैसे करेंगे, tan इनवर्स को कैसे हटाएंगे, तो ये आपको मैं प्रॉपर्टी में जब बताया था तो ये एक फॉर्मूला था, आपको मैं याद दिला देता हूँ वो फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला ये है, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू में
tan b। ये फॉर्मूला हाई स्कूल का आप भूल नहीं सकते। देखिए मैं इसको सेट करने वाला हूं, कैसे सेट करूंगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो यहाँ tan a है वो तो रहेगा ही, tan b रहेगा। खास बात ये है कि यहाँ 1 है और ये 1 नहीं हटना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। देखो देखिए मैं कैसे सेट कर रहा हूँ इसको। देखिए tan इनवर्स 1 को आप लिख सकते हैं tan π/4 और प्लस में tan x/2। tan π/4 का मतलब tan 45 और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। देखिए यहाँ अपने से 1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने पर इसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए ये 1 अपनी जगह पर माइनस अपनी जगह पर, 1 की जगह आप लिखेंगे tan π/4 इंटू में tan x/2। ये मैंने बना लिया। अब देखिए इसको मिलाता हूं। देखिए tan a, तो यहाँ tan a की जगह कितना है π/4 प्लस में tan b, b की जगह x/2 अपॉन में 1 माइनस a की जगह π/4 इंटू में tan b, b की जगह x/2। तो इसको ये मिल रहा है, जब ये मिल रहा है तो इसको आप ये लिख सकते हैं पहले प्लस b, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं देखिए tan इनवर्स tan a प्लस b है ना ये फॉर्मूला। इसकी जगह tan a प्लस b लिख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। a की जगह π/4, b की जगह x/2 वही लिखा। इससे और इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला के बाद आंसर आ गया π/4 प्लस x/2। ये रहा आपका सेकंड मेथड। इसको बार बार आप देखें, बहुत अच्छा मेथड है और ये चीज आप सीख लीजिए क्योंकि आपको क्वेश्चन में बार बार मिलेगा। ठीक है ना। देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6, बिफोर दैट नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 6, इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 7। इन दोनों के बाद हम देखेंगे। दोनों छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैंने सोचा कि एक साथ बता दें। एग्जाम्पल नंबर 6 को थोड़ा गौर से देखें। कॉट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन रूट के अंदर x² माइनस 1 मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने बताया है अभी आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म जब आए कॉट इनवर्स को आपको हटाना है। ठीक है ना। कैसे हटाएंगे, जब तक यहाँ आप कॉट नहीं लाएंगे जब तक इसको नहीं हटा पाएंगे। कॉट कैसे लाएंगे, लॉजिक टेबल में जाइए और देखिए मैंने आपको क्या बताया है। जब x² माइनस 1 आ जाए तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे, सेक थीटा। ठीक है। देन यहां से क्या होगा, सेक इधर चला आएगा तो सेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया थीटा। यहां से आपने थीटा की वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपका x में है तो आपका आंसर भी x में आना चाहिए, इस बात को आप नहीं भूल सकते। देखिए वी हैव कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर x² माइनस 1, कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर x की जगह आप क्या पुट करेंगे, जो आपने लेट किया है सेक स्क्वायर थीटा। गौर से देखिए क्या लेट किया है आपने। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉट इनवर्स 1 अपॉन, ये फॉर्मूला होता है किसका, सेक स्क्वायर माइनस थीटा tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉट इनवर्स tan आजाद हो जाएगा रूट से, 1 अपॉन tan को क्या बोलते हैं कॉट इनवर्स, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट से कॉट क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या थीटा, और थीटा आपकी मनगढ़ंत कहानी है, इसको आप चेंज कर सकते हैं सेक इनवर्स x। आपका क्वेश्चन था x में और आपका आंसर भी किसमें आया x में। ये रहा सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए एग्जांपल नंबर 8, यहां आपको दिया गया है cos sec इनवर्स x प्लस में cosec इनवर्स x। इवैल्यूएट करना है, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ तो cos है, ये cos इनवर्स नहीं है, गलती आप करेंगे नहीं, इनवर्स का कोई भी चीज यहाँ लगेगा नहीं। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, अगर आपने पढ़ा और ढंग से प्रॉपर्टी को तो कुछ इस प्रॉपर्टी में इसका कुछ मतलब है। क्या मतलब है, जी हाँ आपको पता चल गया होगा कि सर वी नो दैट sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है π/2। तो यहां से आप क्या रख सकते हैं π/2, और यहाँ एग्जामिनर को आप क्या दिखा सकते हैं, सर वी नो दैट sec इनवर्स
x प्लस में cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर मैं बताने के लिए भूल जाऊं तो आप क्वेश्चन में याद रखिएगा, जहां पास ट्रिग्नोमेट्री में आप फॉर्मूला अटेंड करेंगे वहां जरूर दिखाएंगे। एग्जामिनर को मार्क्स काटने का कोई भी मौका आप नहीं देंगे, 12th लेवल पर माफी नहीं चलती। cos पाई बाई 2, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना, बहुत इजी है। देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 बिफोर दैट नोटेड डाउन। देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 7, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स प्रूफ करना है 3x माइनस में x क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपको एक बात बता दूं कि इसको आप देखते ही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन मैं इस मेथड से नहीं लगाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ नया सीखें, फ्यूचर क्लासेस से कुछ नया सीखें, आसानी से कुछ नया सीखें, ठीक है ना। और 100% मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए और ये आंसर पाइए। अगर आंसर ना आए तो ये समझ लीजिए कि आपको कैलकुलेशन नहीं आता, आपका कैलकुलेशन कहीं गलत है, उसको फिर से काटिए और दोबारा लगाइए। 100% आएगा और हर साल स्टूडेंट इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से लगाते हैं और आंसर पाते हैं। लेकिन कुछ आप नया देखें कि LHS से RHS लाना तो बहुत इजी है, अगर आपकी कैलकुलेशन में दम है तो। क्या RHS से भी LHS सर लाया जा सकता है, वो बताने वाला हूं मैं आज आपको। देखें आप, सबसे पहले x की जगह आप पुट कर दें लेट x की जगह आप tan थीटा पुट कर दें, ठीक है ना। देन इंप्लाइज दैट यहां से tan इनवर्स x इज, ठीक है। देखिए आप वी हैव RHS ले लें आप, ठीक है। देखें अब आप क्या करेंगे, इसको आप पुट कर देंगे tan इनवर्स 3, x की जगह क्या रखेंगे tan थीटा, x की जगह tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपको ये तो कंफर्म याद नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन आज मैं बता दे रहा हूं, आज आप इसको ध्यान से गौर से देख लीजिए। थोड़ा ये जंजाल है लेकिन आप याद रख सकते हैं। और ये फॉर्मूला tan 3 थीटा का है, जी हाँ tan 3 थीटा। यहाँ पास आप एग्जाम्पल को दिखा दीजिए कि सर वी नो दैट व्हाट tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या 3 थीटा। आपको दो पार्ट में लाना है, ध्यान से देखिए। तो क्या आप 3 थीटा को लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, थीटा प्लस 2 थीटा, थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। थीटा आपकी मनगढ़ंत कहानी है, इसको आप बदल दीजिए। थीटा की जगह आप क्या रखेंगे tan इनवर्स x, यहाँ 2 tan इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स x लाना था, आ गया। इसको आप गौर से देखिए, अगर आपने प्रॉपर्टी को याद किया हो, पढ़ा लिखा हो, तो ये आपको देख करके तुरंत याद आ जाना चाहिए। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। बार बार मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी आपको प्रूविंग भी आनी चाहिए और प्रॉपर्टी एज अ फॉर्मूला एग्जांपल और क्वेश्चन में ट्रीट की जाती है। देखिए आप tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और ये आपका LHS आ गया प्रॉपर्टी के दम पर, ठीक है ना। और यहाँ एग्जामिनर को आप दिखा दें कि सर वी नो दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। एग्जामिनर को एक भी मार्क्स काटने का मौका न दें। देखिए पूरी तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल को खत्म किया। अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज की ओर और देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे उसको हम छोड़ देंगे ताकि आप भी प्रैक्टिस करें, आपके भी मार्क्स आने चाहिए, नॉलेज में इंक्रीजिंग होने चाहिए। देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 बिफोर दैट नोटेड डाउन।